लगभग 10 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जेएसएससी सीजीएल के छात्रों को न्याय मिला और जितने दिन से तैयारी वो कर रहे थे उनका फलाफल निकला, रिजल्ट आया। रिजल्ट में नाम प्रकाशित हुआ। हालांकि 3 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने इस आवेदन को भरा था, लेकिन महज कुछ हज़ार ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाया। कह दें 1932 अभ्यर्थियों का क्या संयोग है। देखिए 1932 की बात झारखंड में हो रही है और 1932 अभ्यर्थियों का चयन जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए हुआ है। आपको बता दें कि 2015 में भी इसकी बहाली आई थी, फिर किसी कारण से रद्द हुई। 2019 में बहाली आई, फिर किसी कारण से रद्द हुई। 22, 23 कई बार इसका जो है प्रकाशन किया गया नियुक्ति का, लेकिन 21 और 22 सितंबर 2024 को परीक्षा आयोजित की गई और उसके बाद 1 वर्ष के बाद हाईकोर्ट में पेंडिंग रहा केस। उसके बाद रिजल्ट आया। हाईकोर्ट ने जब अपना जवाब दिया उसके 1 सप्ताह के अंदर मेरिट निकाला गया और 1932 छात्रों का चयन जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में हुई। आपको बता दें कि इसमें कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए 293 पद थे। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी इससे बनाए गए। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 4 पद थे, प्लानिंग असिस्टेंट चुने गए। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी चुने गए। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिसको ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर कहा जाता है, उसके पद इसमें रिक्त थे, वो भरे गए। अंचल निरीक्षक के पद जो है उसमें भरे गए। और कई घरों में जो है कि जितने दिन से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे और अब खुशियों का माहौल जो है लौट आया है और लगभग 10 वर्षों से लंबे इंतजार के बाद उन अभ्यर्थियों के घर में खुशियां छाई है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का पद सबसे ज़्यादा पॉपुलर पद था। लोग उसके लिए तैयारी कर रहे थे और सबसे हाई कट ऑफ भी अगर कहा जाए तो एएसओ का गया है। और एएसओ यानी कि सचिवालय में आपकी नियुक्ति होगी, रांची में रह करके रहना खाना और अपना ड्यूटी करना है। और लोगों को ये पसंद था और लोगों ने पहला प्रेफरेंस भी एएसओ को दिया था और एएसओ का पद। उसके बाद कनीय सचिवालय सहायक यानी कि जो लिपिक की पद है वो भी सचिवालय में आपकी होगी। सचिवालय सहायक की भर्ती कई सालों से नहीं आई थी झारखंड में और अब सचिवालय सहायक के भी लगभग 343 पद थे, जिसमें से 293 पद जो है वो भरे गए हैं और बाकी के पद खाली। आपको बता दें कि नेपाल के रास्ते भी कई विद्यार्थियों ने परीक्षा देने की प्रयास की थी, लेकिन उन 10 अभ्यर्थियों का परीक्षा फल जो है वो रोक दिया गया है और हाईकोर्ट का निर्देश के अनुसार उसका परीक्षा फल रोका गया है। बाद में उस पर विचार होगा। लेकिन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की बात करें 182 पद में से 170 पद भरे गए हैं। इसमें भी लगभग 12 पद खाली हैं। प्लानिंग असिस्टेंट की बात करें जो जिला लेवल की है वो 5 अपने ज़िले में आपकी नियुक्ति होगी। 5 में से 4 पद भरे गए हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ब्लॉक में नियुक्ति होगी। हालांकि किस ब्लॉक में होगी और किस जिले में होगी ये तो अभ्यर्थी बताएंगे, उनका प्रेफरेंस भरा जाएगा। लेकिन ये ब्लॉक लेवल के पद हैं। अंचल निरीक्षक यानी कि सीआई का जो पद है वो भी ब्लॉक लेवल का पद है और अच्छा खासा पद है, एक सम्मानजनक पद है और आप इससे लोगों की सहायता भी कर सकते हैं। और अगर आप सही मन से काम करें तो लोगों की मदद जो है आप इन पदों पर रह करके और कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल पर आप हैं तो पूरे प्रखंड का आप विकास कर सकते हैं अपने पद पर रहकर। कई अभ्यर्थियों ने जो है चीटिंग भी की थी और उसके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हालांकि सारी बातों को खारिज कर दिया और रिजल्ट निकाल दिया। अब जो है लोगों जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अब आगे की तैयारी में लगे हैं। चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, अभी झारखंड पुलिस की भर्ती आने वाली है, दरोगा की भर्ती आने वाली है। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों का होमगार्ड में चयन हो गया। लेकिन सीजीएल जो सीजीएल की जो परीक्षा की अगर हम बात करें तो उत्पाद सिपाही की हम उससे तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्पाद सिपाही 10th लेवल की है, सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल की है। जिनका जेपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया वो अभ्यर्थी खास करके अगर सीजीएल में उनका सिलेक्शन हो गया तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अभी कई पद रिक्त हैं, फिर से पदों को भरा जाएगा और बहुत जल्द सीजीएल की नई भर्ती भी आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। और तब तक के लिए जो है आप फिर से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और सीजीएल की नई बहाली भी देखने को मिलेगी और इसी कार्यकाल में झारखंड सरकार के द्वारा देखी जाएगी। फिलहाल जो सीजीएल की भर्ती आई है उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अशेष बधाइयाँ। और आप जो है अपने उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। और लेकिन आगे की जो वैकेंसी है जेएसएससी की वो कैसे कंडक्ट करवाई जाएगी और उसमें कैसे जो है रिजल्ट प्रकाशित होगा। कईयों का रिजल्ट जो अटका पड़ा है, हालांकि अभी शिक्षक की बहाली हुई है, उनको नियुक्ति भी मिली है, सीजीएल की भी बहाली हो गई, जेपीएससी की भी बहाली हुई और कुछ जो चुनिंदा पद बच चुके हैं उसकी बहाली कब तक होगी वो भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए विदा दें। देखते रहें 11 स्कॉप्स।